जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत मैं आप सभी को विराम चिन्ह के संबंध में बताऊंगा। ठीक है। विराम है ना। विराम का मतलब होता है स्टूडेंट रेस्ट, है ना, यानी कि थोड़ा सा रुकना, है ना। विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुक जाना, है ना। तो बोलते समय, है ना, या लिखते समय, है ना, बोलते समय या फिर लिखते समय, है ना, बीच बीच में रुकने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए मेरी बोली को। मैं कुछ रुक रुक कर बोल रहा हूं, थोड़ा सा। जहां आवश्यकता हो रही है वहां पे रुकता हूं, जहां नहीं आवश्यकता है वहां नहीं रुकता हूं, है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको मेरी बात सही सही समझ में आ जाए, है ना। तो बहुत तेजी से किसी बात को बोल देना, पूरे वेग से किसी बात को बोल देना, इस तरह से स्टूडेंट्स यदि हम लोग बात करेंगे या लिखेंगे, है ना, तो लिखने के क्रम में स्टूडेंट्स अब रुकना कैसे संभव है? आप सोच रहे होंगे कि बोलते समय तो रुक रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लिखते समय कैसे रुकेंगे? क्या हम कलम बंद कर लेंगे तो रुक जाएंगे? नहीं स्टूडेंट्स। इसके लिए जो एक उपाय है ना, व्याकरण में, उसका नाम है विराम चिन्ह। क्या नाम है? विराम चिन्ह। हाँ, तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको विराम चिन्ह के संबंध में ही बताऊंगा, है ना। तो विराम चिन्ह का थोड़ा थोड़ा बेसिक जानकारी मैं दूंगा और शेष काम आपको व्याकरण की पुस्तक भी पढ़ना होगा और साथ में आपके विद्यालय के जो भी हिंदी शिक्षक होंगे उनसे भी आपको कुछ सहयोग लेना होगा। तो जो बेसिक चीजें हैं, जो साधारण चीजें हैं, है ना, शुरुआत मैं कर देता हूं स्टूडेंट्स, है ना। तो आप उसका अनुकरण करिए, देखिए। हालांकि मेरे इस वीडियो के अंतर्गत भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ना, मैं कुछ लिख रहा हूं, है ना। आप उसको फॉलो कीजिए, देखिए कि मैं क्या लिख रहा हूं।
तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि मैंने क्या लिखा हुआ है ना। विराम चिन्ह, हेडिंग है विराम चिन्ह, ठीक है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। क्या अर्थ है स्टूडेंट्स? विराम शब्द का अर्थ है रुकना, है ना। बोलते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है। बिना रुके बोलते जाने से बात समझ में नहीं आती। तो स्टूडेंट्स यहां तक तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको पढ़ना है स्टूडेंट्स। आपने देखा स्टूडेंट्स, लिखते समय अर्थ का ध्यान रखकर, किस चीज का ध्यान रखकर? अर्थ का, है ना। आपको या हमको, है ना, हर किसी को अर्थ का ध्यान रखना पड़ेगा पहले तो, कि मैं किस अर्थ में बात को बोल रहा हूं, है ना। तो लिखते समय अर्थ का ध्यान रखकर रुकने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं, है ना, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप स्क्रीन पे देखिए, हमारा पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, ठीक है। क्या है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में फुल स्टॉप। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। बहुत सारे बच्चे फुल स्टॉप तो बोलना सीख गए होंगे, लेकिन पूर्ण विराम शायद ना बोलते हो, है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हिंदी में जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं उसी को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इस संबंध में थोड़ा जान लीजिए, है ना। यह विराम चिन्ह वाक्य के पूर्ण यानी कि पूरा, है ना, पूर्ण होने पर कथन वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। स्टूडेंट, सीधी सी भाषा में यदि मैं कहूं, है ना, सीधी सी भाषा में यदि कहूं कि यदि कोई बात पूरी हो गई, है ना, यदि कोई बात पूरी हो गई तो चलो लगा देते हैं पूर्ण विराम, है ना। बात पूरी हो गई,
पूर्ण विराम लगेगा। बात अधूरी है, पूर्ण विराम नहीं लगेगा। ठीक है, अब देखिए उदाहरण मैं दे रहा हूं, है ना। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे एक वाक्य है, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। यदि कोई बालिका होगी तो उसके लिए हो सकता है मैं छठी कक्षा में पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ भी सही है, पढ़ता हूँ भी सही है, दोनों एक एक वाक्य हुआ, पूर्ण वाक्य। तो वाक्य जब पूरा हुआ स्टूडेंट्स, है ना, जब वाक्य पूरा हो गया तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे ये लगाया हमने पूर्ण विराम, यही है पूर्ण विराम, है ना। इंग्लिश में इसके लिए हम लोग एक डॉट दे देते हैं, बस इस तरह से। ठीक है, तो जब ये वाक्य एक छोटा सा वाक्य था, वाक्य पूरा हो गया, हमने वहां पे पूर्ण विराम लगा दिया, है ना। उसी तरह से ये बहुत ही साधारण है बच्चों, ये सबको समझ में आता है ना। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, अगला वाक्य है, वे लोग मेरे संबंधी हैं। ठीक है ना, कहीं कोई गलती नहीं है ना, गलती है? जी हाँ, गलती है। यहां क्या होना चाहिए, जब वाक्य पूरा हो गया तो अंत में यहां लगना चाहिए पूर्ण विराम। ठीक है, जैसे यहां पूर्ण विराम है वैसे यहां पूर्ण विराम होना चाहिए, है ना। तो पूर्ण विराम स्टूडेंट्स बहुत सहज है, और जब कभी भी कोई वाक्य पूरा होगा आप लोग पूर्ण विराम जरूर लगाइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आप दूसरा विराम चिन्ह देखिए स्क्रीन पे, प्रश्न चिन्ह है ना। तो ये प्रश्न चिन्ह क्या होता है ना। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क। क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क क्या होता है ना। क्वेश्चन मार्क के बारे में हम जानना चाहेंगे अभी। ठीक है, चलिए आपको पढ़ना है ना, और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना भी है। ठीक है, यह चिन्ह प्रश्न सूचक है ना, वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। अब स्टूडेंट्स आपके सामने है शब्द प्रश्न सूचक, है ना। प्रश्न सूचक मतलब जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं कोई, है ना, आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपका क्या नाम है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें एक प्रश्न झलकता है। आप ध्यान से सुनिए, है ना। तो चलिए पहले उदाहरण लिख देता हूं, है ना। यह चिन्ह प्रश्न सूचक मतलब जिससे कि प्रश्न का पता चले कि यहां कोई सवाल पूछा जा रहा है ना। तो आप एक उदाहरण देखिए और उस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। आप कौन हैं, है ना। कोई अजनबी है मान लीजिए, तो आप लिख दिए कि आप कौन हैं, और इसके बाद आपने यहां पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा करके यहां पर आपने पूर्ण विराम यदि लगा दिया, इस तरह से लगा दिया,
तो ये गलत हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए यहां पे, यहां होना चाहिए आप कौन हैं, ये लिखने के बाद यहां पे इस तरह से प्रश्न चिन्ह। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक विराम चिन्ह की वजह से इसको हम लोग गलत मानेंगे और इसको हम लोग सही मानेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा होगा कोई भी सवाल जैसे पूछा जाता है ना, परीक्षा में भी जो प्रश्न आते हैं तो उसमें आप देखिएगा कि प्रश्न चिन्ह जरूर होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप कहां, आप समझ गए होंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं, आप कहां रहते हैं, आप कहां रहते हैं। यहां क्या लगेगा स्टूडेंट्स, यहां प्रश्न चिन्ह लगेगा, है ना। तो याद रखिएगा इस तरह का चिन्ह जो है ये चिन्ह जो है प्रश्न चिन्ह होता है, इसको आपको याद रखना है, इस चिन्ह को। ठीक है, इस चिन्ह को आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखिए स्क्रीन पे अगला जो विराम चिन्ह है वो है विस्मय चिन्ह, है ना। इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, SIGN, साइन, OF ऑफ, EXCLAMATION, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें करना क्या पड़ता है, पूर्ण विराम की तरह ही इस तरह से एक लकीर और उसके नीचे एक डॉट, इस तरह से। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता कहां पे है, जहां कोई आश्चर्य हो, जहां कोई अचरज हो, है ना, वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है ना, आपको देखना है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, भारत का नक्शा बनाने में मैंने कितना समय लगाया, बहुत थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा, है ना। अब मान लीजिए इसी नक्शे को मेरे एक विद्यार्थी ने, मेरे एक स्कूल के बच्चे ने, है ना, यदि बनाया हो तो हम उसको ऐसे कह सकते हैं, वाह वाह, हाँ वाह वाह। देखिए वाह वाह के बाद क्या लगा हुआ है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। अब आगे देखिए, खूब अच्छा मानचित्र। स्टूडेंट्स, मैं अपने मानचित्र को अच्छा नहीं कह रहा हूं, है ना, आपने बनाया है ना, और मैं कह रहा हूं। ठीक है, या कोई किसी बच्चे ने बनाया तो कोई शिक्षक ने उसकी प्रशंसा के शब्द इस तरह से कहे, है ना, वाह वाह, खूब अच्छा मानचित्र, है ना। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो वाह के बाद यहां कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। ये वाह के बाद क्या लगा हुआ है, ये भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। खूब अच्छा मानचित्र है, इसके बाद ये क्या लगा हुआ है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। इसी तरह से स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं जहां की हम लोग लगा सकते हैं साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। जैसे
मान लीजिए कहीं आप घूमने जाते हैं, किसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं और आपके मुंह से निकल जाता है ऐसे, कितना सुंदर है यह दृश्य, कितना सुंदर है यह दृश्य। यहां पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या आप ऐसे बोल सकते हो, वाह कितना सुंदर दृश्य है ना। तो इस तरह से हम लोग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आपको आज हमने विराम चिन्हों के अंतर्गत 3 चीजें बताई। एक बताया पूर्ण विराम, एक बताया प्रश्न चिन्ह और एक बताया विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद भी कुछ चीजें और बाकी हैं, तो उसके बारे में मैं एक और दूसरे वीडियो में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब ऐसा कीजिएगा कि जब कभी भी आप अपनी पुस्तक को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह और जो विस्मय चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।